नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। अगर आप पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, एचपीटेट, कीवीएस, एनवीएस, एचपीपीएससी ये और भी अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉप 30 एमसीक्यू का विस्तार से पढ़ेंगे उसको, और हर प्रश्न को पढ़ूंगी। आपने भी हर प्रश्न को पढ़ना है और आपको जो उत्तर सोचने के लिए कुछ सेकंड का समय दूंगी और उसके बाद सही उत्तर के साथ उसका संक्षिप्त कारण भी बताऊंगी ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जितने प्रश्नों के उत्तर आपको सही आते हैं उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? 52। ठीक है, तो कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। और जो उनमें स्वर हैं वो 11 हैं और जो व्यंजन है वो 41 है। ठीक है, व्यंजन 41 है और स्वर जो है वो 11 है। टोटल कितने हो गए? 52। तो नेक्स्ट देखते हैं, अ किस प्रकार का स्वर है? अ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है, या कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ह्रस्व। ठीक है, जिसको बोलने में बहुत ही कम टाइम लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ह्रस्व। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, क्ष क्या है? स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, अनुस्वर है या विसर्ग है? तो ये क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्ष क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन और भी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे त है। ठीक है, ये क्ष है। क्ष कैसे बना? ठीक है, पहले हम क्ष देख लेते हैं कैसे बना क्ष। तो जैसे क प्लस श। ठीक है, दोनों ही क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, दोनों ही व्यंजन है और दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं? क्ष बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जैसे त्र है, त्र, ये वाला त्र हो गया, तो ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये है हमारा संयुक्त। नेक्स्ट है, राम शब्द का लिंग क्या है? राम क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? तो आप लोगों को बोलते टाइम स्पष्ट हो गया होगा, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा, गायें। ठीक है, य को जो है वो अंक की बिंदी लगेगी। ठीक है, गायें जो है वो इसका बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि है, धरा हो सकता है, वायु हो सकता है, नहीं हो सकता है, नीर जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जल का पर्यायवाची, तो आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट है, नाक काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा, अपमान होना। नेक्स्ट है, जैसी करनी वैसी बननी क्या है? मुहावरा है, लोकोक्ति है, विशेषण है कि संज्ञा है? क्या है ये? लोकोक्ति। ठीक है, ये एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट है, विद्यालय में कौन सा समास? तो विद्यालय में कौन सा समास है? इसमें होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास होता क्या है? क्या इसकी पहचान है? तो ये वह समास होता है जिसमें दोनों पदों के बीच क्या होता है? का
ठीक है, कहाँ, कहाँ होगा, की होगी और के होंगे, या फिर मैं भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, से भी हो सकता है। ये इसकी पहचान है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है इसमें। और दूसरा पद क्या होता है, ठीक है, जो सेकंड वाला पद क्या होगा, प्रधान, ठीक है, उसकी प्रधानता होगी सेकंड वाले की, ठीक है। तो फिर यहाँ का स्थान मतलब इसका विग्रह जो होता है ना, इसको कैसे हम संधि कैसे करते हैं इसकी, तो जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो विद्या, फिर विद्या का आलय अर्थात विद्या का घर या स्थान, तो क्या है बीच में, विद्या का घर, बीच में क्या है, क आया, का आया, ठीक है, तो का क्या हो गया, तत्पुरुष हो गया, ठीक है। तत्पुरुष की यही पहचान है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो बीच में का आना चाहिए, के आना चाहिए, की आना चाहिए, से आना चाहिए, मैं या पर इत्यादि जो भी शब्द आए तो वो तत्पुरुष समास के ही क्या होंगे, उदाहरण होंगे, ठीक है। तो विद्यालय का, विद्या का आलय, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सुंदर, कौन सा शब्द है, सुंदर कौन सा शब्द है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या बता रहा है, वैसे होता क्या है, इसकी क्या पहचान है, विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो सुंदर क्या हो गया, सुंदरता ही बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये विशेषण है। तो सुंदर कौन सा शब्द है, ये विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि तत्पुरुष समास भी इसका कौन सा वो कारक चिन्ह होगा, ये तो ये संबंध होगा, ठीक है, का के की, राजा का पुत्र, ठीक है। इसकी पहचान है का के की, मतलब जो कि संबंध बताए, ठीक है। पुस्तकें कौन सी संज्ञा है, पुस्तकों में कौन सी संज्ञा आ जाएगी, जातिवाचक, ठीक है। ये किसी जाति का बोध करा रही है पुस्तकें, मतलब विज्ञान की हो सकती है, गणित की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, पर जो है वो किसी एक बुक का नाम नहीं लिया हुआ है कि वो हिंदी की बुक, अगर हिंदी की ली होती तो वो कौन सी संज्ञा होती, तो वो व्यक्तिवाचक होती, परंतु अब पुस्तकें बोला हुआ है तो वो क्या है, तो जाति, जाति के बारे में बता रहा है ना, पूरी ही उसके मतलब जितना भी वो पूरी जात पुस्तकें हैं उनके सबके बारे में बता रहा है, कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं बताई हुई है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, ठीक है, अपने ही बारे में बता रहा है, ठीक है। बाकी क्या है, ये ऑप्शन दी हुई, तो ये जो है वो सर्वनाम की क्या है, भेद है, ठीक है। धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा, क्योंकि जो चलने का ढंग है वो कैसे है, कैसे चल रहा है वो, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, चलने का ढंग कैसे है, कैसे चलता है वो, धीरे धीरे, तो तरीका ही क्या है, ये रीतिवाचक है। रीति को क्या बोलेंगे हम, ढंग, प्रकार, ठीक है, किस टाइप से चल रहा है वो, तो वो रीति का अर्थ ही होता है ढंग, प्रकार, ठीक है, तरीका। तो चलने का तरीका कैसा है, क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार हो जाएगा, ये रीतिवाचक। स्थान क्या होता है, जो किसी स्थान के बारे में बताए, जैसे कहाँ पे, कालवाचक की कब, टाइम के बारे में बताएगा। परिमाणवाचक क्या है कि कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, ये वो है ना, तो ये आपको पता होने चाहिए। क्रिया विशेषण के ही प्रकार है नीचे भी, और ये कौन, क्या इसका आंसर होगा, रीतिवाचक, चलने का ढंग कैसे है, धीरे धीरे। नेक्स्ट है और कौन सा अव्यय है, और कौन सा अव्यय है, तो ये कौन सा अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक। क्यों हो जाएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक की पहचान क्या है, जो दो वाक्यों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है,
ठीक है, इसको भी जोड़ रहा है, इसको भी जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। जैसे राम और श्याम कहाँ गए थे, पढ़ने गए थे, तो ये दोनों को बारे में बता रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वह कौन सा अव्यय है, वह कौन सा अव्यय है, तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ठीक है, यही इसकी पहचान है, जो ऐसे लगा होता है डॉट, वो क्या है, वह कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक। आश्चर्य की बात जहाँ पे हो या खुशी की बात हो, जहाँ पे हमारे इमोशनल एकदम से जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, वहाँ पे कौन सा अव्यय कहलाएगा, वो विस्मयादि बोधक। ठीक है, नेक्स्ट है, के लिए कौन सा अव्यय है, तो कौन सा अव्यय होगा, ये संबंध बोधक। ठीक है, के लिए, तो ये क्या बता रहा है, अगर आप कोई वाक्य इसके साथ जोड़ेंगे ना, तो जैसे मैं सबके लिए भोजन लाया, तो ये क्या है, संबंध बता रहा है, संबंध जोड़ रहा है किसके साथ, दूसरे के साथ, तो ये क्या है, अव्यय है। के लिए क्या क्या हो जाएगा, ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो संबंध बोधक के भी नेक्स्ट मतलब टाइप है। के लिए हो सकता है के भीतर, के ऊपर, दिशा, दिशा के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने अवयवों के बारे में ज़्यादा पढ़ना हो तो मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उससे भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ना कौन सी क्रिया है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। ठीक है, पढ़ना कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, काम चल रहा है, पढ़ने का काम चल रहा है, रुका नहीं है, काम चला हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, क्रिया का कौन सा टाइप होता है, वो सकर्मक। नेक्स्ट है, राम दौड़ता है, ये कौन सा काल है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक हो जाएगा, वर्तमान काल। ठीक है, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, कंटिन्यू है, वो रुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा काल कहलाएगा, वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट है, बह जाएगा, कौन सा काल है, कौन सा काल होगा, ये भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल मतलब बह जाएगा, अभी गया तो है नहीं, वो फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि वो जाएगा नहीं जाएगा, है ना, ये इस चीज़ का पता नहीं बट वो जाएगा। ठीक है, तो ये भविष्य काल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, सच्चाई में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। आई जो है वो इसमें क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, सच प्लस आई, सच्चाई। ठीक है, मतलब इसका भी कोई मीनिंग है और इसका भी कोई मीनिंग है, तो ये क्या हो गया, प्रत्यय जुड़ गया इसके साथ, आई। नेक्स्ट है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा, बे। ठीक है, बे जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी संधि होगी इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, गुण संधि होगी इसमें, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो जो इसकी गुण संधि की पहचान होती क्या है कि जब दो स्वर जो है वो आपस में मिलकर जो है वो नया स्वर बना देते हैं, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, तो वहाँ पे संधि होगी गुण संधि। जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी। ठीक है, विद्यार्थी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल, तो इसमें होगा कर्मधारय, नीला है जो कमल। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन, पंकज का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, पंकज का अर्थ क्या है, क्या होता है पंकज का अर्थ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, कमल। ठीक है, ये कमल का ही पर्यायवाची है पंकज। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय एवरीवन।